नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे हरदोई की, जहां घर से 2 दिन से लापता वृद्ध का गर्रा नदी में मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम। आगे चर्चा करेंगे मथुरा की, जहां केवाईसी के लिए घर घर दस्तक दे रही है विद्युत विभाग की टीम। 15 फरवरी तक चलेगा अभियान। साथ ही रुख करेंगे रीवा की ओर, जहां कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र गुढ़ एवं नगर परिषद गुढ़ में बाणसागर का पानी पहुंचाया जाएगा। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर हरदोई से है, जहां सांडी कस्बे के मोहल्ला मुंशीगंज निवासी 60 वर्षीय पातीराम रविवार की दोपहर 12 बजे के करीब घर से लापता हो गए थे। परिजनों की काफी तलाश करने के बाद कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद परिजनों ने सांडी थाने पर कल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस वृद्ध की तलाश करने में जुटी थी। वहीं आज सुबह से समय सांडी थाना क्षेत्र के मितमितपुर गांव के पास गर्रा नदी के किनारे शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। बीमारी से तंग आकर रविवार की दोपहर घर से लापता हो गए थे, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश गुप्ता की रिपोर्ट। खबर झांसी के मौरानीपुर से है, जहां नई बस्ती स्थित एक विद्यालय में कोई कार्यक्रम चल रहा था। बाहर डीजे लगा हुआ था, जिसमें स्कूली बच्चे फिल्मी गानों पर थिरक रहे थे। साथ ही स्कूल की ड्रेस पहनकर एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ रहे थे। लेकिन स्कूल प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बच्चों पर अंकुश लगा सके। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या वजह थी कि बच्चों को रोका नहीं गया। बच्चे इस तरीके से सड़क पर नाच रहे थे और स्कूल प्रशासन मौन था, जिसकी अब सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रही है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। खबर गोवर्धन से है, जहां प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने टेक्नोलॉजी का उपयोग कर विद्युत उपभोक्ताओं को टेलीकॉम कंपनियों की तरह बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक उपभोक्ता का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्राप्त करने और इसे विभागीय सिस्टम में अपलोड कर व्यवस्थित रूप से संचालित करने को कहा, जिससे कि उपभोक्ताओं को समय पर विद्युत संबंधी कोई भी जानकारी दी जा सके और उनकी किसी भी समस्या के समाधान के लिए सीधे उनसे वार्ता की जा सके। इस व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए जेई विनीत शुक्ला के नेतृत्व में विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा गोवर्धन में जगह जगह उपभोक्ता पहचान और समाधान पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। जय विनीत शुक्ला ने बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं के घरों पर जाकर पहचान और समाधान पखवाड़ा अभियान के तहत केवाईसी कराई जा रही है, जिससे कि उपभोक्ताओं को विद्युत विभाग की समय से जानकारी मिल सके। समाधान पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें कंज्यूमर के मोबाइल नंबर उनके सिस्टम में अपडेट किए जाएंगे, जिससे बिजली के समस्त जानकारी उनको उनके मोबाइल पे उपलब्ध होगी, अवेलेबल होगी। और जैसे कि उनका जब बिल बनेगा या उनका विच्छेदन होगा, सब चीज़ के मैसेज उनके व्हाट्सएप नंबर पे आ जाएंगे। और इसके लिए हम एक पूरा 1 तारीख से 15 तारीख तक कार्यक्रम बना के सभी जितने भी उपभोक्ता हैं उनका नंबर हम अपने सिस्टम पे अपडेट कर रहे हैं। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां तेज रफ्तार गाड़ी में किलोमीटर दूर तक एक शव फंसा रहा। टोल क्रॉस करते समय माट के जावरा टोल पर सुरक्षा गार्ड की नजर पड़ी तो फिर गाड़ी के नीचे से शव को निकलवाया गया। दुर्घटना के बाद गाड़ी के नीचे शव के फंसे होने की फिलहाल आशंका जताई जा रही है। बता दें कि अभी तक मृतक की पहचान नहीं कराई जा सकी है। बता दें कि आगरा की ओर से नोएडा जा रही थी ये गाड़ी जब यह हादसा हुआ। चालक को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। पूरा मामला और क्या जानकारी तो निकल कर आई है? देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे पे प्रात लगभग 4 बजे एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी जो आगरा से दिल्ली की तरफ जा रही थी, उसमें एक व्यक्ति जो उसके पीछे लोहे का गार्ड लगा था उसमें फंसा हुआ और घसीटता हुआ वहाँ माट टोल तक आया, जिसको कि जब टोल के कर्मचारियों ने देखा तो उसको उस गाड़ी से निकाला गया। उस गाड़ी को वीरेंद्र सिंह, जो कि संगम विहार दिल्ली के रहने वाले थे, वो चला रहे थे। गाड़ी में उनका परिवार बैठा था। उनका कहना यह है कि कल एक्सप्रेसवे पे फॉग बहुत ज़्यादा था तथा दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसी के बीच में कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ जो कि उनकी गाड़ी से फंस गया। इसमें आगे पूछताछ की जा रही है और जो कैमरे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे उनको भी चेक किया जा रहा है। जैसे भी जानकारी होगी आपको। सर हादसा कितने माइलस्टोन पर था?
देखिए, अभी एग्जैक्टली ये नहीं पता चल पा रहा है कि हादसा कितने माइलस्टोन पे था, पर लगभग 106 किलोमीटर पर जो है ब्लड मिला है, तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि वहीं पे हादसा हुआ होगा। तो क्या मृतक की कोई शिनाख्त हो पाई? अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आसपास के गांव इन लोगों को इन्फॉर्म किया गया है, जैसी शिनाख्त होगी तो आपको सूचना। कितनी एज और कुछ प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि कितनी एज है, मेल है फीमेल है? देखिए, ये मेल है और लगभग 35-40 साल का है, और इसके अगल बगल के गांव और इन लोगों से भी जानकारी कर रहे हैं कि ये कौन हो सकता है, और जैसे भी जानकारी होगी तो आपको उसमें। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां औद्योगिक क्षेत्र गुड़ के साथ ही नगर परिषद गुड़, सोलर प्लांट गुड़ में पानी की समस्या का पूर्णतः निराकरण हो जाएगा। बाढ़ सागर का पानी गुड़ में पहुंचकर हमेशा के लिए समस्या से निजात मिल जाएगी। कलेक्टर मनोज पुष्प ने इसी उद्देश्य से बाढ़ सागर से निकलने वाली संयुक्त जल वाहिनी का टीकर गांव में जाकर मौके पर निरीक्षण किया और अधिकारियों को तत्संबंध कार्य योजना तत्काल बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां पर बदायूं के प्रेस्टीज क्लीन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हुई करोड़ों की घपलेबाजी के बाद एक नया मामला सामने आया है। इसमें कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष ने सीधे तौर पर मौजूदा अध्यक्ष और डायरेक्टर यशवंत सिंह समेत उसके मिली और सहयोगियों पर षड्यंत्र का आरोप लगाया है। परिवार ने पुलिस से आतंक से परेशान होकर गंगा में जल समाधि लेने की घोषणा कर चुका है। परिवार का आरोप है कि पुलिस आरोपियों का साथ दे रही है। तत्कालीन अध्यक्ष पुलिस अफसरों से लेकर राष्ट्रपति तक न्याय की गुहार लगा चुके हैं। एक मामला प्रेस्टीज इंडिया कंपनी संबंधित है। वो कंपनी जो है मेरे समय में और मेरे बाद भी लाभ में है। टैक्स ऑडिट हुआ है और कंपनी के यशवंत चेयरमैन डायरेक्टर मौजूदा हैं। उनके मेली सहयोगी लोगों ने कंपनी की ज़मीन को एक छिपावट कर विकृत कर लिया है, फर्जीवाड़ा जनरेट कर दिया है। मुझे लोग अनैतिक रूप से फंसा रहे हैं, 10 मुकदमा में फंसा दिया गया है। यदि मुझे न्याय नहीं मिला और तो मुझे या तो जल समाधि लेनी पड़ेगी या फिर मैं परिवार बच्चों के साथ मतलब इच्छा मृत्यु के लिए बस हो जाऊंगा। और ये फर्जीवाड़ा जो है, जो विवेचना अधिकारी वगैरह है, जो नीचे स्तर के, वो लोग जो है रकम का दुरुपयोग करके मुझे अभियुक्त बनाए, उसका अनैतिक लाभ लेते हुए 10 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। विभिन्न जगह से मुझे सता रहे हैं, कोई ब्यासी कार्रवाई कर रहे हैं, कोई माननीय न्यायालय की अवमानना करते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने 700 प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए हैं, प्रत्येक स्तर पर ट्विटर पर सूचना दी, सब कुछ सूचना दी, और मेरे साथ कोई न्याय नहीं हो पा रहा है। मतलब प्रशासन जो है, प्रशासन को जो उच्च अधिकारी हैं उनको भ्रमित कर रहे हैं विवेचना अधिकारी द्वारा। तो क्या चाह रहे हो आप? मैं चाहता हूँ मेरे साथ न्याय हो, अन्यथा मैं जल समाधि के लिए मजबूर हो जाऊँ। मेरा नाम निशा है, मैं खितौरे की रहने वाली हूँ। इस समय मैं इतनी परेशान हूँ, लगभग 4 साल से मैं अपने घर नहीं रह पा रही हूँ, इधर उधर रह के गुजारा कर रही हूँ। मेरे पति के लिए कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने मतलब फंसा दिया है, 10 मुकदमा करा दिए हैं फर्जी तरीके से, जिसमें 2 मुकदमा मेरे पे भी कराए गए थे सरकासगंज में। हालांकि मेरी एफआईआर लग चुकी है, मेरा नाम निकल चुका है वहां से, लेकिन मेरा उत्पीड़न इतना हो रहा है कि मैं अपने घर पे नहीं रह पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति की जांच मतलब सीबीआई, सीबीडी, ईडी वगैरह जो भी हो सक्षम एजेंसी से जांच कराई जाए निष्पक्ष, और मुझे न्याय मिले सर। वरना अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं सुसाइड करने को विवश हो जाऊंगी सर। मेरे बहुत छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, मैं इधर उधर लिए घूम रही हूँ। इस समय मैं भुखमरी के कगार पे हूँ, मैं 10 मुकदमे कैसे झेलूं? मरने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। किस बात में फंसाया गया है आपके पति को? सर, एक कंपनी थी प्रेस्टीज ग्रीन इंडिया कॉर्पोरेशन पब्लिक लिमिटेड, उसमें मेरे पति ने कार्य किया था। सन 2017 में तक मतलब रहे थे वो, 26/9/17 तक। उसके बाद उनका रिजाइन हो गया। उनके बाद कंपनी से उनका कोई मतलब नहीं है। कंपनी उनके समय भी लाभ में थी, उनके बाद 19 तक लाभ में है कंपनी, फिर भी मेरे पति को षड्यंत्र तरीके से फंसाया जा रहा है सर। बदायूं से सीनियर संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति ने पुलिस की कार्यशैली से परेशान होकर कोतवाली में खुद को आग के हवाले कर लिया। पुलिस कर्मियों ने बमुश्किल बचाकर सहसवान CSC में उसे भर्ती कराया। वहां डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है, जहां व्यक्ति की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। बता दें कि पीड़ित व्यक्ति के भाई ने कोतवाली सहसवान पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने बताया कि गांव में उसका झगड़ा हुआ था, जिस पर पुलिस कर्मियों ने थाने बुलाकर मारपीट की थी। पुलिस लगातार उसके परिवार के साथ बदतमीजी कर रही थी, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे तंग आकर युवक ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीरबल है। ये आपके जिन्होंने भाई है मेरा, हाँ, भाई है, बड़े भाई हैं। क्या समस्या थी इनकी? मैं सुबह थाना आया था, मैं बुलाया था, बयान दो। आज बुलाया था? आज तो सुबह में मारा थाना में लाके, मारा था? हाँ, दिवंगत साहब ने तो छाटे मारे, 2-3 छाटे। किसने, क्या नाम है, किसने मारा? दिवंगत साहब। और उससे पहले बुलाया था तो भी जब बयान दो लाके तो उल्टी धमकी देना, गाड़ी बगल बत्ती हुई करना। मेरी मम्मी गाड़ी एंगल संग बत्ती हुई करी थी और दूसरी पार्टी पैसे ले रहे हैं, हमारी सुन नहीं था उन्होंने, तो खैर मरे यहाँ छोड़ दिया था। तो आपको झगड़ा हुआ था गाँव में? आज झगड़ा हुआ था 9 तारीख को। 9 तारीख की घटना? 3 दिन में बंद रखा था थाने में। 3 दिन बंद रखा आपको? आज 3 दिन बंद रखा था। वो 3 दिन बंद रखा मैं रखा था? मैं भी मुझे रखा था, मुझे तुम्हें बंद रखा था? हाँ। अच्छा, उसके बाद रोज बयान दो, रोज 3 रोज आ रहा हूँ, 3-4 बार। क्या अपनी भाभी को बुला, अपनी माँ को बुला, रोज यही कहते थे मुझसे। क्या नाम है तुम्हारा? अनेक पाल नाम मेरो। बाप का नाम क्या है? स्वराज। गांव कौन सा है? केठोई मड़िया। केशव मड़ैया। क्या मामला था? सीओ साहब ने क्यों बुलाया? सीओ साहब ने हमें बुलाया, जैसे 10 क्षेत्र पर हमने कॉल करी तो सीओ साहब ने बुलाया कि हमारे पास आना। हम उनके पास पहुंचे, उन्होंने जाके हमसे 10,000 रुपये ले सीओ साहब ने कि हम तुम्हारी कार्रवाई कर देंगे। बाद में दूसरे जो लुआ के लेगा बात से जाके सुसाल इनकी क्यों मदद कर रहा है, ये पिटेंगे, गाँव से भागेंगे। सीओ साहब ने खुद धमका हमें बाद में। जनपद बदायूं में आज सायं थाना ससवान के अंतर्गत श्रीपाल यादव, जिनकी उम्र लगभग 32 वर्ष है, जो केशव की मड़ैया थाना ससवान के रहने वाले हैं, आज थाने में अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर घुसे और आग लगाकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। इनका अपने सगे मौसेरी भाई से झगड़ा हुआ था, जिसमें ये वांछित है और इनकी तरफ से तथा इनके मौसेरी भाई की तरफ से, दोनों तरफ से अभियोग थाने पे पंजीकृत है। ये दबाव बनाने के उद्देश्य से इन्होंने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगाकर आत्मदाह का प्रयास किया है। तत्काल इनको उपस्थित सिपाहियों ने इनकी आग को बुझाया और इनको संबंधित CSC लेकर के गए और वहां से मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। इनका इलाज चल रहा है। इस संदर्भ में अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बदायूं से सीनियर संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से, जहां शिकारपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पंडई नदी में मिट्टी और बालू का अवैध खनन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। हालांकि इस कार्रवाई में चालक पकड़ में नहीं आ सके हैं। गुप्त सूचना मिली थी कि पंडई नदी में अवैध रूप से मिट्टी और बालू का खनन किया जा रहा है। सूचना पर गश्ती दल को छापेमारी के लिए भेजा गया। छापेमारी के दौरान 2 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया गया है। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर बुरहानपुर से, जहां बीजेपी की विकास यात्रा को कांग्रेस महासचिव अजय रघुवंशी ने विनाश यात्रा बताया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर कई सवाल उठाए हैं। लगातार जंगल कट रहे, कहीं कोई बोलने वाला नहीं, सिर्फ अधिकारी नाम के लिए पौधा लगाने का काम करते हैं, उसको संरक्षण की बात नहीं करते। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये मध्य प्रदेश सरकार ने इनकी किताब में छापा है कि बुरहानपुर जिला जल जीवन मिशन में हर घर में जल मिला और राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला, और ये समझ नहीं पड़ रहा है कि इन्हीं के प्रभारी मंत्री, इन्हीं का जिला पंचायत सदस्य, इन्हीं का सांसद आरोप लगा रहे और इसकी जांच बैठा रहे। बुरहानपुर से सीनियर संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।